इसके पहले हमने CSMSCD पे 11 क्वेश्चन सॉल्व किए जो गेट में आए हुए हैं। अब ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे जो गेट 2005 में आया हुआ है CSMSCD पे। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस पहले इसको डिस्कस कर देते हैं कि गेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट CSMSCD। पूछ रहा है कि CSMSCD में एक जो स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। IEEE 802.11 वायरलेस लैन रन ऑन CSMSCD। ओके, सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। CSMSCD जो है वो 802.3 802.11 पे नहीं, 802.3 पे यूज होता है। 802.3 CSMSCD पे यूज होता है। 802.3 CSMSCD प्रोटोकॉल यूज करता है। CSMSCD 802.3 ये 802.11 CSMSCA प्रोटोकॉल यूज करता है। तो ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ईथरनेट इज बेस्ड ऑन CSMSCD। ठीक है, तो ईथरनेट CSMSCD पे बेस्ड होता है, ये सही है। CSMSCD इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रोपगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट नेटवर्क, ये भी सही है। अब CSMSCD जो है वो हाई प्रोपगेशन डिले नेटवर्क के लिए यूज नहीं होता है। अब हाई प्रोपगेशन डिले नेटवर्क का मतलब क्या है कि सपोज यदि सेंडर जो है और रिसीवर के बीच में यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसके लिए CSMSCD प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि CSMSCD जो है वो यदि डेटा पैकेट भेजने के बाद भी वो उसके पीछे जैमिंग सिग्नल भेजता है, तो यदि ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वापस यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यदि सेंडर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सपोज सेंडर और रिसीवर के बीच में यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और सेंडर ने डेटा पैकेट भेजना चालू किया और डेटा पैकेट जैसे यहाँ पे पहुँचने वाला था वैसे ही कोलाइड हो गया, तो वापस वो कोलिजन सिग्नल आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोलिजन सिग्नल आएगा तब इसको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और डेटा भी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हाई प्रोपगेशन डिले के लिए CSMSCD यूज नहीं होता है, लाइक सैटेलाइट नेटवर्क्स के लिए। CSMSCD स्मॉल यदि स्मॉल डिस्टेंस में यदि डेटा को ट्रांसमिशन करना है तो CSMSCD सबसे अच्छा है। ठीक है, तो CSMSCD में यदि सपोज बहुत सारे स्टेशन होता है, जैसे ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, ये स्टेशन 3 है, वैसे यदि N स्टेशन है, यदि स्टेशन N है, बहुत सारे स्टेशन ऐसे कनेक्टेड है, तो कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे डेटा भेज सकता है। अब ये स्टेशन 1, ये स्टेशन 1 और स्टेशन सपोज ये थर्ड वाला दोनों डेटा पैकेट भेजना चाहते हैं, एक इसको भेजना चाहता है और ये वाला इसको भेजना चाहता है। ठीक है, तो ये वाला जब इसको डेटा पैकेट भेजेगा, ठीक है, तो जब ये डेटा पैकेट भेजना चालू करेगा तो डेटा पैकेट यहाँ जाके कोलाइड हो जाएगा, तो इसलिए CSMSCD में कोलिजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो CSMSCD में जो स्टेशन होता है वो कंटिन्यूसली सेंस करते हैं ये पॉइंट को। ठीक है, कंटिन्यूसली इट कंटिन्यूसली सेंस द चैनल इफ कोलिजन सिग्नल हैज़ कम और नॉट, तो ये कंटिन्यूसली सेंस करता है चैनल को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि CSMSCD इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड प्रोपगेशन डिले। देयर इज नो कंटेंशन इन CSMSCD नेटवर्क। नो कंटेंशन, अब कंटेंशन का मतलब होता है कि कोलिजन, मतलब यहाँ पे कंटेंशन नहीं है क्या, तो ये गलत है। CSMSCD में कंटेंशन होता है, मीन्स कौन सा जो स्टेशन कब डेटा पैकेट भेजेगा वो कुछ फिक्स नहीं है, कोलिजन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए यहाँ पे कंटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देयर इज नो कंटेंशन इन CSMSCD, तो ये आपका गलत हो गया। IEEE 802.3 यूजेस CSMSCD, ये एकदम सही है। ठीक है, 802.3 क्या यूज करता है, CSMSCD प्रोटोकॉल यूज करता है। तो मैंने जो जो चीज़ें बोला है वो आपको लिख लेना है नोटबुक में। अब यहाँ पे कुछ रट्टा मारने वाला चीज़ है नहीं, आपको सिंपल याद रखना है कि CSMSCD जो है वो स्मॉल डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यदि ज़्यादा डिस्टेंस है लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में CSMSCD यूज करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंशन होने के कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए CSMSCD में स्मॉल डिस्टेंस पे यूज होता है CSMSCD। ठीक है।